हेलो फ्रेंड्स, जो एसएससी जीडी का सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसी में जो है बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये हर एग्जाम में काम आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई भी एग्जाम हो उसमें काम आएगा। चलिए देखते हैं क्या है। बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। आगे बोला है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फार्मूला नहीं है ये, ठीक है ना, इसको समझना है और इसको हम समझेंगे कब? जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम पूरे डिटेल से समझेंगे इसको कि होता क्या है। आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब ये बेलन के लिए ये क्यों है पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम समझेंगे जब इसका पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना करिए, ठीक है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान तो देखिए, व्यास क्या है? 3.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर 3.5/2 यही होगा। तो रखिए मान, 2 बार है तो 2 बार रखिए। और h का मान क्या दिया है? ऊंचाई 16। चलिए करते हैं सॉल्व, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है, 4 से 4 चौक 16, ठीक है। अब यहां पर दशमलव है तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे में 0 लगाते हैं। चलिए अब आगे देखिए क्या है, ठीक है। यहां पे और कटेगा 7 से 7 पंचे 35, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 22 है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 11 दूनी, ठीक है। और ये 5 दशमलव हट गया है, ठीक है ना, दशमलव को हमने हटा दिया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या है? 4 और बटे में क्या है? 10 गुणित 10, ठीक है। देखिए 5 दूनी क्या है? 10, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से 1 2 को मैं इसको दूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और लिख लेता हूं मैं, 11 गुणित, यहाँ से 1 2 को मैं इसको देता हूँ तो 35 दूनी क्या हो जाएगा? 70 और नीचे में क्या है? 10, ये कट जाएगा। अब ये क्या हो गया? 7 दूनी 14, 14 दूनी 11। हमको पहाड़ा आता ही नहीं है, क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले इकाई 11 जब भी हो तो कैसे गुना करना है? तो सबसे पहले इकाई को लेना है, फिर इकाई और दहाई को जोड़िए दोनों को, 4 ने 5 और फिर 1 का 1 आंसर। इस तरह से गुना करना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, कभी भी 5 हो और 2 हो, ठीक है, कभी भी 5 हो तो 2 खोजने का प्रयास करना है। तो ये क्या बन जाएगा? जोड़ा बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 5 दूनी 10, 0 बन गया, तो ये काटने में आसानी होती है, ठीक है। कभी भी 5 हो तो 2 खोजने का प्रयास करना है। और कभी भी 11 हो तो इस तरह से गुना नहीं करना है, उसको लिखना है, ठीक है। इकाई को लिखे, फिर इकाई और दहाई को जोड़े, फिर दहाई को लिखे, तो इस तरह से इसको गुना करना है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम इन वर्क का है। इसका जो पहला सीरीज मैंने किया था, ठीक है ना, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, सीरीज का जो पहला सीरीज, उसको अगर आप देखते हो तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आएगा। और अगर आप उसको नहीं देखोगे तो इसको समझने में होगा दिक्कत, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, बेसिक से ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? रवि, मनीष और नवीन, ठीक है, 3 व्यक्ति है जो क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं अकेले, ठीक है, अकेले कार्य को समाप्त करते हैं। अब आगे दिया हुआ क्वेश्चन क्या दिया है? कार्य को तीनों एक साथ प्रारंभ करते हैं, ठीक है। रवि, मनीष और नवीन तीनों एक साथ कार्य को प्रारंभ करते हैं। 2 दिन तक तीनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। 2 दिन पश्चात, ठीक है, 2 दिन पश्चात रवि काम छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? उसके बाद फिर है मनीष और नवीन 3 दिन तक काम करते हैं। 3 दिन पश्चात मनीष भी काम छोड़ देता है। अंत में क्वेश्चन किया हुआ है कि नवीन कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है, या नवीन को अंतिम में कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। चलिए करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है रवि 30 दिन में करता है, मनीष 15 दिन में और नवीन 10 दिन में, ठीक है। मैं क्या बताया था? सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेना है? तो बताया था एलसीएम लेने से क्या निकलता है? टोटल वर्क निकलता है, ठीक है। तो देखिए, चलिए टोटल वर्क निकालते हैं। तो 30, 15 और 10, ठीक है, एलसीएम निकालने की विधि हम सीखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं बताता हूं, 30, 15 और क्या है? 10। जिससे कट रहा है काटो और जिसको काट रहे हो उसको लिखना है, ठीक है। एलसीएम निकालने का मैं बता रहा हूं। हम 5 से काटते हैं, चलिए 5 6 30, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। 5 से काटे तो 5 को लिखना है। अब देखिए यहाँ क्या है? 6, तो 6 क्या है? 2 और 3 है, और यहाँ भी 2 और 3 है, तो डायरेक्ट 6, तो 6 पंचे 30, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने की विधि और सीखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। फिलहाल के लिए क्या करना है? जिससे काटना है उसको लिखना है और उसके बाद जो बच गया उसको लिखना है। तो देखिए 6 है, 3 दूनी 6, तो फाइनली 6, ठीक है। तो 6 पंचे 30, एलसीएम क्या आ रहा है? 30, ठीक है।
30 क्या है? टोटल वर्क है। 30 क्या है? टोटल वर्क। अब देखिए रवि एक दिन में कितना काम करेगा? 30 दिन काम करता है, लेकिन एक दिन में कितना काम करेगा वो? तो एक दिन में यूनिट निकलेगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकालेंगे? यूनिट। रवि एक दिन में एक काम करता है, ठीक है। कितना काम करता है? एक काम, ठीक है। 30 दिन काम करता है, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है? सिर्फ एक काम करता है। मनीष 15 दिन में करता है, लेकिन वो एक दिन में कितना काम करता है? तो टोटल वर्क कितना है? 30। तो कितना काम करता है? 2 काम करता है। 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 15 दूनी 30। उसी तरह से नवीन 10 दिन में काम कंप्लीट कर लिया, एक दिन में कितना काम करता है वो? तो 10 से भाग दो 30 को, कितना आएगा? 3। ठीक। रवि एक दिन में सिर्फ एक काम करता है, मनीष एक दिन में 2 काम करता है, और नवीन 3 दिन में कितना काम करता है? 3। ठीक। आगे देखते हैं, यही से हमारा क्वेश्चन बनेगा। टोटल वर्क कितना हमारा? 30। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। क्या बोल रहा है? रवि, मनीष और नवीन, ठीक है ना, 2 दिन तक काम करते हैं एक साथ, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे वो? ठीक है। तो देखिए एक दिन में कितना काम करेगा? 1, और ये 2, मनीष जो है, और नवीन 3। तो टोटल कितना काम किए एक दिन में? 6 काम, ठीक है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6, ठीक है। तो 2 दिन तक करते हैं काम, ठीक है। तो 6 गुणित 2 मतलब 6 दूनी 12, ठीक है। मतलब 2 दिन में 12 काम कंप्लीट, ठीक है। टोटल वर्क कितना है? 30। 12 वर्क जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। 12 वर्क जो है क्या हो गया? कंप्लीट हो गया 2 दिन में। आगे देखते हैं। आगे रवि काम छोड़ देता है, अब कौन है? मनीष और नवीन। तो देखिए मनीष एक दिन में 2 काम करता है, और नवीन 3 काम। तो टोटल कितना हो गया दोनों का? 5। मनीष और नवीन कितना काम करते हैं? 5 काम एक दिन में। तो 3 दिन काम करते हैं दोनों, तो 5 गुणित 3, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पर? 5 दिया 15, ठीक। अब देखिए यहां पर कितना काम कंप्लीट हो गया? 15 काम कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं नवीन, यहां पर नवीन बचा हुआ है ना। तो देखिए यहां 15 काम हो गया, यहां 12 काम हो गया, तो टोटल कितना काम हो गया? 27 काम हो गया। कितना काम बाकी है? 3 काम। 3 काम बाकी है, ठीक है। 3 काम बाकी है। आगे देखिए 3 काम बाकी है, ठीक है। और यहां पर करने के लिए कौन है? नवीन। 3 काम बाकी है, और करने के लिए कौन है? नवीन, ठीक है। कैसे पता चला 3 काम बाकी है? तो टोटल वर्क कितना है? 30। तो टोटल वर्क 30 है, 27 काम हो गया, तो कितना काम बाकी है? 3 काम बाकी है। और नवीन करेगा, तो नवीन एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1 डे। तो इस तरह ये हमारा आंसर, ठीक। नवीन एक दिन में काम को फिनिश कर देगा, ठीक है। अगर नवीन टोटल कितने दिन काम किया? तो यहां पर 1 काम करता है, यहां पर 3 काम, और यहां पर 2 दिन, ठीक है। 2 दिन, 3 दिन और 1, तो नवीन टोटल 6 दिन काम करता है, ठीक है। अगर नवीन का पूछता है नवीन, तो नवीन कितने दिन काम करता है? 5 दिन काम करता है। और रवि कितने दिन काम करता है? सिर्फ 2 दिन, ठीक है। अगर उनका पूछे, ठीक है, कि इस पूरे कार्य, इस काम के जो प्रश्न है, ठीक है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है, इसमें रवि जो है, रवि सिर्फ 2 दिन काम करता है, मनीष सिर्फ 5 दिन, और नवीन जो है टोटल, ठीक है, टोटल 6 दिन काम करता है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि अंतिम में नवीन कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो वो 1 दिन में, ठीक है। चलिए एक बार इसी क्वेश्चन को और देखते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या प्रश्न में ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या हो? सबसे पहले एलसीएम लिए हैं, फिर यूनिट डिजिट, एक दिन में कितना काम करते हैं? तो रवि एक दिन में 1 काम करेगा, मनीष एक दिन में 2 काम करेगा, और नवीन एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न में जो दिया है वो मैं किया हूं। सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं, और 2 दिन तक तीनों काम करते हैं, ठीक है। 2 दिन तक तीनों काम करते हैं। 2 दिन पश्चात कौन छोड़ देता है? रवि। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो देखिए एक दिन में 1, और ये भी 2 काम करता है, और ये 3 काम, मतलब एक दिन में ये तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। 2 दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम कर देते हैं, ठीक है ना। आगे उसी तरह से है, रवि काम छोड़ देता है यहां पर, तो यहां पर कौन है? मनीष और नवीन। तो ये 3 दिन तक काम करते हैं यहां पर, ठीक है। तो देखिए 3 दिन तक करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 2 5, या 2 और 3 5 काम करते हैं, ठीक है, एक दिन में। तो 3 दिन में कितना करते हैं? 5 या 15, ठीक। अब यहां पर देखिए टोटल हमारा कितना वर्क कंप्लीट हो गया? 27, और 2 लोग छोड़ के चले गए। यहां पर बचा कौन है? नवीन। नवीन एक दिन में 3 काम करता है, और 3 ही काम बाकी है। नवीन एक दिन में 3 काम करता है, और 3 ही काम बाकी है। तो इस 3 काम को नवीन कितने दिन में करेगा? 1 दिन में कर लेगा। तो ये हमारा है आंसर, ठीक। इसको 1-2 बार देखिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, और इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी करिए, तो ये और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक।
चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है। ठीक है, प्रश्न क्या दिया है, वर्ग का और वृत्त का परिमाप। ठीक है, वर्ग कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, वर्ग कैसे बनता है, वर्गाकार। ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, और वृत्त का परिमाप, परिमाप क्या है, बराबर, मतलब परिमाप हम समझते हैं उसकी चारों ओर उसका क्षेत्र। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा, ए ए ए ए, तो ये होता है 4 ए। और क्या दिया यहां पर, वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये होता कैसे है। ठीक है, उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब ये सब पढ़ेंगे तो उस समय हम इसको समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ये दिया हुआ है, आगे और दिया हुआ है प्रश्न में, वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2464 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात, ठीक है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2464 होगा। पाई को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22/7, आर स्क्वायर बराबर 2464। ठीक, सिंपल करते हैं, 22 से कटेगा, 22 से कम 22, ठीक है, 2 बचा 26 हो गया, 22 से कम 22, फिर 4 बचेगा, 22 दूनी 44। ठीक है, 112 है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। आर का स्क्वायर, ये 7 उधर जाएगा तो 7 गुनी क्या होगा, 112। 112 को तोड़ना है, जब यहां 7 है तो पॉसिबिलिटी है इसमें भी 7 होगा, तो 112 को तोड़िए। चलिए 7 से तोड़ते हैं। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 6 42। ठीक है, आर का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, आर का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर गुनी 4 का स्क्वायर, मतलब आर क्या निकलेगा हमारे पास, 7 चौक 28। ठीक, आर मिल गया, रखिए मान, रखते हैं। चलिए 4 ए बराबर, ठीक है, क्या है, आर का मान 28, तो 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7, और आर का मान क्या है, 28। सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 चौक 28। ठीक, इसको गुना नहीं करना है। ठीक है, इधर क्या दिया है, 4 ए का मान निकालना है हमको, तो 4 से 4 कट दिया, तो ए का मान क्या निकला, 22 दूनी 44। ये भी हमारा आंसर नहीं है। प्रश्न क्या पूछा है हमको, क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वर्ग का क्या निकल गया, एक भुजा निकल गया। ठीक है, वर्ग की भुजा। प्रश्न क्या बोला है हमको, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने बोला है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब 44 का स्क्वायर। सिंपल, निकालिए। चलिए अब इसको भी सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, वर्ग कैसे निकालना है इसको भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के बता रहा हूं मैं, इकाई का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हासिल है 1, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 33 का 3 हासिल है 3, 4 का स्क्वायर 16 और 3 19 आंसर। ठीक, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ये मैं कैसे किया हूं सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, एक एक चीज सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जो क्वेश्चन अभी जो किया हम लोग, उसमें क्या था, 44 का स्क्वायर। इसको मैं कैसे सॉल्व किया, तो यहां पर रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको आप समझिए, जो आपने पढ़ा है फार्मूला, ए का स्क्वायर 2ab बी का स्क्वायर, ये फार्मूला लगता है। ठीक है, और इस फार्मूला से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये मन में करता हूं मैं, ये मन में करता हूं, इसको मन में कर रहा हूं। देखिए, इसमें फार्मूले की जरूरत नहीं, मन में करता हूं। ठीक है, चलिए मन में करता हूं। 4 का स्क्वायर कर रहा हूं मन में। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। ठीक है, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 35 का 3 हासिल है 3, 4 का स्क्वायर 16 और 3। याद नहीं करना है, कितना याद करोगे बताओ। अब लगेगा इसको आप याद कर लिए हो सर, और चलिए कुछ भी कर लेते हैं। 86 का स्क्वायर 35, 3 8 6 48, 48 दूनी 96। ठीक है, 96 और 3 99 9 9 64 64 9। क्या करना है बताओ, याद नहीं करना है, समझिए इसको मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे कर रहा हूं मैं समझते हैं। ठीक है,
ये ए है और ये क्या है बी। ये सब मन में होगा, मन में, ठीक है। बी का मान क्या है, बी का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब यहां पर 4 है, यहां भी 4 है, तो रखिए मान 2 गुनी 4 गुनी 4, 4 जब 16, 16 गुनी 32, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, ए का स्क्वायर 16। अब जो एक्स्ट्रा है वो कहां जाएगा, कहां जाएगा, ये जाएगा, क्या बोलते हैं हासिल जाएगा। तो 6 एक हासिल गया 33 हो गया, 33 का 3 हासिल आया 3, तो ये हो गया 19। समझना है, ये मन में करना है, इसको मन में याद करने के चक्कर में मत रहो, इसको समझिए और मन में करिए। चलिए मन में करते हैं। जैसे मैं कुछ भी ले लेता हूं 72 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहां पर ए बी है, तो देखिए ए बी है, गुना करिए सीधा, गुना 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 का 8 हासिल आया 2, 37 37 49, 49 और 2 51। मन में करना है उसको, ये मन में होना चाहिए आपके। और करते हैं, ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। चलिए और करते हैं। जैसे मैं लेता हूं 76 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हासिल आया 3, 6 सत्ते 42, 42 दूनी क्या होता है 84, 84 और 3, 84 और 3 क्या हो जाएगा आपका 87 का 7 हासिल आया 8, 37 49, 49 और 8, 49 और 8 कितना हो जाएगा 49 और 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57, ठीक। ये सब होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। इसको आप समझिए और इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत सारा आपको करना पड़ेगा। और भी मैं करके दिखाता हूं जैसे, ठीक है। ये हर जगह अप्लाई होगा भाई, ऐसा नहीं है। जैसे मैं निकालता हूं, जैसे निकालते हैं 133 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर 3 डिजिट है, तो इसको भी 2 भाग में बांटना है, इस तरह से। मतलब ए होगा 13 और बी क्या होगा 3, इस तरह से, ठीक है। चलिए करते हैं, करता हूं मैं, ठीक। 3 का 9 हासिल नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं। अब 3 का 13 के साथ 13 किया 39, 39 दूनी 39, 40 दूनी 80, 80 में 2, तो 80 में 2 क्या हो जाएगा 78, 78 का 8 हासिल आया 7, 13 का स्क्वायर 169 और हासिल क्या है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो हासिल क्या था 7, ठीक है। 40 दूनी 80, हाँ 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 7 1। ये हर जगह काम आएगा, इसीलिए मैं कभी भी वर्ग को याद नहीं करता। 30 तक वर्ग याद कीजिए, ठीक है। 30 तक वर्ग क्या याद कीजिए, ये सफिशिएंट है। और इसको समझिए, इसको क्या करना है समझिए। क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले b को ले लिए, b का स्क्वायर, जो एक्स्ट्रा है वो हासिल में जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पर मान रखे, तो इसको मन में करना है। देखिए मन में कैसे कर रहा हूं मैं, b का स्क्वायर 16 का 6 हासिल आया 1, ठीक है। फिर क्या कर रहा हूं मैं 4 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 का हासिल लेकर आया था 33, 33 का 3 हासिल आया 3, और फिर ए का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 19 आंसर। तो इसको मन में करना है और इसको प्रैक्टिस करिए तब होगा। एक और बता रहा हूं मैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे लेते हैं, मान लो क्या ले कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए हम 68 का स्क्वायर, ठीक है। 88 64, 64 का 4 हासिल आया 6, 8 6 8 6 8 6 48, 48 दूनी क्या हो जाएगा, तो 48 दूनी हो जाएगा हमारा 96, ठीक है। 96 और 6, 96 और 6 हो जाएगा 102, 2 का 2 10, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 10 36 और 10 46। धीरे धीरे करिए, प्रैक्टिस करिए, सब होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मन में करना है, ये मन में, मैं मन में ही क्यों, देखिए 8 का स्क्वायर 64, 64 के 4 हासिल 6, फिर 8 6 8 6 48, 48 और 2 भी है ना, ये 2 वाला, ये 2 8 6 48, 48 और 48 दूनी, ठीक है। तो 48 दूनी क्या होगा 96, ठीक है। और 96 और 6 यहां पर भी है ना, 96 और 6 तो 102, 102 का 2 हासिल आया 10। अब 6 का स्क्वायर 36, 36 और 10 46 आंसर, ठीक। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है। दिया हुआ है, प्रश्न है, दिया है कि n1 n2 n3 और n4 n5 का औसत क्या है, a है। औसत क्या है, a। तो ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में 5 घटाई जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। नया औसत क्या होगा, मैं इसके पहले वाले इसके पहले वाले सीरीज में आप लोगों को बताया था। औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, सभी में समान होता है, ठीक है। जो भी होता है वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, मतलब इसका मान भी ए होगा, औसत ए है, इसका मान मतलब क्या है, इसका मान क्या होगा ए, इसका मान भी ए होगा, इसका मान भी ए होगा। औसत मतलब ये होता है, ठीक है, कि वो क्या होगा, हर जगह समान होगा।
अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, प्रत्येक में 5 घटाते हैं, तो घटाइए प्रत्येक में 5, -5 सब में होगा, मतलब औसत हमारा क्या होगा, नया औसत A-5 आंसर। औसत का परिभाषा को आप समझ लीजिए। औसत मतलब आपको जोड़कर भाग नहीं देना है। औसत मतलब होता है प्रत्येक वस्तु में बराबर बराबर बांटा जाए, ठीक है। अगर किसी भी, ठीक है ना, का औसत एक नहीं होता है, वो सब में इक्वली होता है। औसत मतलब समान बराबर बराबर बांटना, तो सबका ए होगा, और सब में प्रत्येक में 5 घटाते हैं तो A-5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, और बहुत बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम 60 और महसा 4 है, इन संख्याओं का योग 32 है, आगे जो है इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न क्या दिया है, उस आधार पर हम सॉल्व करेंगे। योग क्या दिया है, 32, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन हो, ठीक है ना, तो क्या करना है, योग को महसा से भाग देना है। आप इसका पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। योग जो है, ठीक है ना, इसमें महसा है इसमें, ठीक है ना, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, महसा कट जाएगा, ठीक है। तो योग को क्या करना है, महसा से भाग देना है। चलिए, तो 32 और 4 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 8, ठीक है। 8 जो है एक क्या है, इससे जो है सहअभाज्य संख्या निकलेगी, ठीक है। तो किस तरह से निकलेगा मैं पूरा बताया हूं, उसी को और करते हैं। तो इससे निकलेगा क्या, तो 1 और 7 निकलेगा, ठीक है। और 2 और 6, तो 2 और 6 नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, तो उसका कारण यह है कि 2 से 3 कटता है, ये सहअभाज्य नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से 3 और 5 ये निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालना है। और कुछ निकलेगा क्या, तो नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे अब देखिए यहां पर क्या है, मैं क्या बताया था, ये एक प्रकार का अनुपात निकल गया, ठीक है। अब वो संख्याएं निकालते हैं, ठीक है ना। तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ठीक है। और 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, ठीक। अब देखिए इसका योग भी 32 हो रहा है, इसका योग भी 32 हो रहा है, लेकिन इसका लसा, ठीक है, इसका अगर लसा करते हैं तो 60 नहीं आएगा, ठीक है। इसका लसा करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, मतलब वो संख्याएं ये है, ठीक है, 12 और 20, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा हम लोगों को कि जो दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, दो संख्याएं हैं, उसमें क्या करना है, हमको अंतर निकालना है। तो ये अंतर निकालते हैं 8 आंसर। ये कैसे आया है, तो इसमें क्या करना है, महसा का गुना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक। देखते हैं फ्रेंड्स, पुनीत जो है अपने घर से दफ्तर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और वापस जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। यहां पर हमको निकालना है औसत गति, ठीक है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे टाइम स्पीड और जो है स्पीड का, तो इसको और अच्छे से करेंगे। फिलहाल के लिए इसको कैसे करना है, तो टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन की तरह ही करना है, ठीक है। चलिए क्या दिया है, 60 की स्पीड से जाता है और 90 की स्पीड से वापस आता है, ठीक है। यहां पर क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे क्या होगा, तो देखिए ये 60 और 2 से बना है, सॉरी 30 और 2 से बना है, और ये 30 और 3 से बना है, ठीक है। एलसीएम निकालने का मैं बताया था आप लोगों को, जिससे कट रहा है उसको लिखना है, ठीक है। तो 30 दूनी 60 और 30 या 90, अब जो बच गया उसको गुना कर दो, निकल गया एलसीएम। तो निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालना है, तो इससे निकलता है टोटल दूरी, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा एलसीएम 30 गुणित 2 गुणित 3, ठीक। गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे 60 से जब इसको भाग देंगे एलसीएम को, तो क्या आएगा, 60 से भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3, और जब 90 से भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक। आगे, ठीक है ना, आगे अब टोटल, ठीक है, ये दूरी है, ठीक है, और ये उसके जाने का ये है, ठीक है ना, इस स्पीड से जाता है और इस स्पीड से वापस आता है। तो सिंपल करना है, औसत गति निकालने बोला है, मतलब सम करना है दोनों का, ठीक है। तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो 30 गुणित 2 गुणित 3 बटे 5, 5 6 के 30, ठीक है। इसको गुना करते हैं तो ये 6 दूनी 12 और 12 तिया 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो ट्रेवल करता है, ठीक है। ये क्या है, ये औसत गति, ठीक है। अब प्रश्न में इस तरह का नहीं है, ठीक है, आंसर जो है मीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए। 36 गुणित, ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर क्या होता है, छोटा होता है, तो 5 कहां रहेगा, ऊपर, और 18 नीचे में,
18 से काटते हैं, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ये इसकी औसत गति है। ठीक, इसी क्वेश्चन को अगर आप फार्मूले रूप में अगर करना चाहें, ठीक है, तो एक फार्मूले के रूप में आप कैसे करोगे, तो टाइम एंड वर्क का जो फार्मूला है वो यहां भी लागू हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, सिंपल है। देखिए मैं इसको करने के लिए आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आप इसको समझ के चलते हैं, याद रखते हैं, तो ये काम आएगा आपको। ठीक है, एक्स का मान क्या है 60 और वाई का मान क्या है 90, कर लीजिए। चलिए 60 गुनी 90 बटे, इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 150, 0 से 0, 15 चौक 60, 9 चौक 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इसको क्या करना है, बस मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों सही है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6 गुना हो जाता है। ठीक है, और तो आगे पूछा है कि कितने वर्ष में वह 216 गुना हो जाएगा। मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी इस तरह क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनर जो प्रश्न को सजा के देता है। ठीक है, कैसे देता है, सजा के। तो चलिए देखते हैं क्या है। 4 ईयर 4 साल, और इधर क्या दिया है 6 गुना। तो जो गुना है उसको हमेशा घात में लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, ये 6 की घात 1। उसी तरह से इधर क्या है हमारे पास एक्स, 1 साल, 1 साल में जो है कितना गुना हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 6 की घात 3। और क्या बताया था मैं कि हमेशा घात को क्या करना है, तिर्यक गुना। इस तरफ का क्या लेना है घात, इस तरफ का क्या लेना है हमको घात, और उसको क्या करना है तिर्यक गुना। ठीक है, तो करिए चलिए, 1 से कम x, और इधर इधर क्या हो जाएगा 4 तिया 12, आंसर 12 साल में। ठीक है, आपका 216 गुना हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। पीयूष जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, पीयूष हर 3 किलोमीटर में, ठीक है, 5 मिनट आराम करने के लिए रुकता है। तो पीयूष जो है 56 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। ठीक है, क्या करता है पीयूष जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो दौड़ रहा है। अब हर तीसरे, ठीक है, हर 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर क्या करता है वो 5 मिनट रुकता है। ठीक है, ये पीयूष जो है निकलता है यहां से। ठीक है, जैसे ही 3 किलोमीटर जाता है और क्या करता है वो 5 मिनट के लिए रेस्ट करता है, रुक जाता है वो। ठीक है, फिर 3 किलोमीटर चलता है और फिर 5 मिनट रुक जाता है। तो कुछ इस तरह से जो है वो अपनी दूरी तय करता है। ठीक है, अब उसको ट्रैवल कितना करना है 56 किलोमीटर, कितना जाना है 56। आप नॉर्मल सोचिए, ठीक है ना, नॉर्मल। ठीक है, अगर वो 56 किलोमीटर को, ठीक है, बिना रुके अगर दौड़े, ठीक है, तो बिना रुके अगर वो दौड़ता है, ठीक है, तो 56 बटे 8, ठीक है, 8 क्या हमारा 4, दूरी बटे 4। ठीक है, तो समय निकलेगा क्या निकलेगा 7 घंटे। ये बिना रुके अगर वो दौड़ता है कंटिन्यू तो। ठीक है, लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं है। प्रश्न में क्या होता है, वो हर तीसरे किलोमीटर पर वो रुकता है। ठीक है, कितना रुकता है, तो रुकता है वो 5 मिनट। ठीक है, अब एक चीज आप सोचिए कि 56 किलोमीटर की यात्रा में कितना 3 किलोमीटर आएगा। ठीक है, 56 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है, उसमें कितना 3 किलोमीटर आएगा। तो एक तो ये 3 आ गया, ठीक है, जैसे 3, 6, 9, 12 आएगा ना भाई ऐसे। तो ऐसे करते करते कितना आएगा, तो सिंपल निकालने का तरीका है 56 को आप 3 से डिवाइड करिए। 56 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो टोटल क्या निकलेगा, कितनी बार 3 आएगा। ठीक है, तो कितनी बार आएगा, तो देखते हैं क्या है, 3 एकम 3 और फिर 2 बचेगा, तो 3 अट्ठे 24। ठीक है, शेषफल को नहीं लेना है। इस 56 किलोमीटर में 3 किलोमीटर कितनी बार आएगा, 18 बार आएगा। ठीक है, मतलब वो 18 बार हर 5 मिनट के लिए रुकेगा। 18 बार कितनी बार रुकेगा, 5 मिनट के लिए, तो 18 बार रुकेगा। ठीक है, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। तो इसको गुना करिए, तो क्या आएगा यहां पर 90 मिनट। ठीक है, तो 90 मिनट तक वो क्या करेगा, रुकेगा। ठीक है, और वो दौड़ेगा कितना, तो 7 घंटे दौड़ेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं। वो कंटिन्यू दौड़ता, अगर कंटिन्यू दौड़ता है तो, ठीक है, तो दौड़ता वो है 7 घंटे। ठीक है, 7 आवर्स। और वो रुकता कितना है, 90 मिनट। तो 90 मिनट को मैं कुछ इस तरह लिखता हूं, 1 घंटा 30 मिनट।
तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 8 घंटे, ठीक है, और 30 मिनट में वो पूरी यात्रा तय कर लेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको समझ के करिए। ठीक है, देखिए 56 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है, 8 की स्पीड से चलेगा, 7 घंटे लगेगा। ठीक है, अब आगे हर 3 किलोमीटर में क्या करता है, 5 मिनट के लिए रेस्ट करता है, रुकता है वो। ठीक है, तो देखिए 1 से 3, ठीक है, 5 मिनट रुका, फिर 3 किलोमीटर चला, मतलब 6 मिनट, ठीक है ना, सॉरी 6 किलोमीटर, ठीक है ना। जैसे ही 6 किलोमीटर आएगा फिर 5 मिनट रुकेगा। तो ये जो 3-3 का ये है, कितने बार आएगा, 18 बार आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 18 बार जो है वो रुकता है। कितने बार, 18 बार। 5 मिनट के लिए रुकता है, तो ये आपका 90 मिनट। दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं इसको। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको हमको डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 13/2 प्लस, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 80/40 ऋण 37/7 ऑफ मतलब गुना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 दिया 15, 15 में घटाएंगे क्या बचेगा, 14/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं 7 से, 7 दूनी 14। ठीक है, और क्या होगा, ये कटेगा, 40 से कम 40 और 40 दूनी 80। ठीक है, आगे 13/2 धन 2/1 ऋण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 37 दूनी। ठीक है, तो 37 दूनी करते हैं तो देखिए 37 है, तो ये कितना कम है, 40 से 3 कम, तो 40 दूनी 80। ठीक है, और 3 तो 6 कम हो जाएगा, तो 80 में 6 कम करेंगे 74/3। ठीक है, अब यहां पर क्या करना, हमको सीधा एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम। तो क्या आएगा एलसीएम, 6, 2 और 3 है, सबको लेना है। ठीक है, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो सबको लेना है। ठीक है, 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, यहां जाएगा 3, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे, यहां जाएगा 6, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, यहां क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 13 दूनी 13 तिया 39 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 74 दूनी। तो देखिए 74 किसके करीब है, 75 के, और 75 दूनी 150, तो 150 में ये 1 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 कम, ये हो जाएगा 148। ठीक है, 148। इस तरह से गुणा करना है हमको, 74 का पहाड़ा नहीं आता है। 75 दूनी 150, 150 में 2 कम कर देंगे। ठीक है, आगे 39 है, 39 और 10, सबसे पहले 10 मान के चलिए इसको। ठीक है, 39 और 10 क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 49, और ये 50, और ये 51। ठीक है, 51 होगा। अब देखिए यहां पर 51 में 148 घटाना है, तो सबसे पहले तो 48 धन 3 लिख सकता हूं 51 को, ऋण 148/6। ठीक है, अब देखिए, अब ये इजी हो गया, 48 में 48 घट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, 3 ऋण 100/6। अब करिए, कुछ इस तरह से होगा, लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, आगे 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक, आगे देखते हैं क्या दिया प्रश्न में। x अनुपात y का मान दिया है 6:5 और z अनुपात y का मान दिया है 9:25। ठीक है, चलिए याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, y का मान यहाँ पर क्या है 5 और y का मान यहाँ पर क्या है 25। तो y के मान को क्या करना है, बराबर, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 25 और यहाँ पर क्या है 5, तो सिंपल बोलता हूं मैं, अगर मैं 5 में, ठीक है, 5 में 5 गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा 25। तो करिए यहाँ पर, तो देखिए कभी भी अगर अनुपात में करते हैं तो एक जगह नहीं करना है, दोनों जगह करना है। तो देखिए क्या है, x अनुपात y बराबर 6:5। ठीक है, और इधर क्या है, z अनुपात y बराबर 9:25। क्या करना है बोल रहा हूं मैं, देखिए 5 हमको y को बराबर करना है ना, तो यहाँ पर क्या है 25 और यहाँ पर हमको 25 लाना है। आएगा कैसे, तो सिंपल 5 का गुना करेंगे। क्या करना है, 5 का गुना, इसी में कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका x अनुपात y बराबर 6×5 30 और 5×5 25। उसी तरह z अनुपात y बराबर क्या होगा, 9:25। अब प्रश्न में क्या पूछा है, ठीक है, प्रश्न में पूछा है x और z का अनुपात, x और z का अनुपात। x का मान क्या है 30 और z का अनुपात मान क्या है 9। 3 से कटेगा, ठीक है, 3 तिया 9 और ये 3 9 30, 10:3 आंसर। ठीक, चलिए आगे
फ्रेंड्स आगे देखते हैं, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है, एक दुकानदार 20% छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है। वो छूट भी दे रहा है लेकिन लाभ भी कमा रहा है। ठीक है, आगे हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य से जो है अंकित मूल्य कितना अधिक है। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य क्या कहां रहेगा, यहां रहेगा। उसके बाद विक्रय मूल्य आता है, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, अंकित मूल्य। मैं बढ़ते क्रम में लिखा हूं, ठीक है ना, कैसे लिखा हूं, बढ़ते क्रम में। क्रय मूल्य कम होता है, अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से ज्यादा, लेकिन अंकित मूल्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वो बुक में प्रिंट रहता है, आप लोग देखे हुए बुक डिपो गए होंगे, वहां पर क्या रहता है, अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य में हमको क्या देता है, डिस्काउंट। ठीक है, चलिए करते हैं। लाभ कहां से होता है, यहां से। मान लो किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, अब क्या होगा, लाभ होगा 36% लाभ, मतलब वो 136 में सेल करेगा, इसको समझिए। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य कितना है 136, तभी आपको लाभ होगा, 36% लाभ हो रहा है। ठीक है, आगे ये तो हो गया इतना। और एक चीज दिया है, दुकानदार 20% की छूट देता है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिए कि बुक को क्या होता है, अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होता है, तभी वो छूट देगा। ठीक है, तो मान लो, मानने में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, 100 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है, तो 20% छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 80%। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80%। अब देखिए यहां पर दो केस बन गया, यहां पर क्या हो रहा है 80 और यहां पर क्या है 136, तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये अनुपात वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अनुपात करते थे। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, बराबर, तो मैं इसमें 80 का गुना करूंगा और इसमें क्या करूंगा 136 का गुना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये मैं कैसे लिखा हूं, प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक दुकानदार को 36% लाभ कमाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 36% लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यहां पर क्या हो रहा है 36% लाभ। और आगे दिया हुआ है दुकानदार 20% की छूट देकर, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य अगर 100 है, ठीक है, तो 20% की छूट देने के बाद वो कितने में बेचेगा, 80 रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्या होता है, ज्यादा होता है, बुक में प्रिंट रहता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से। अब आगे इसको काटते हैं, चलिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 से काटते हैं 25 बार में, और इसको 4 से काटिए तो 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 तिया 12 और 4 चौं 16। उसी तरह से ये भी कटेगा क्या, 4 से, 4 दूनी 8 और ये 4 से 25 बार। ठीक है, अब मैं क्या बोला हूं, इसको हमको बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको 30 का गुना करना पड़ेगा और यहां पर 34 का गुना, तो पूरे में होगा। ठीक है, जो भी होगा पूरे में होगा। ठीक है, चलिए मैं एक लाइन और लिख देता हूं, ये यही कर लेते हैं। इसको ऐसे ब्रैकेट में रख के, इसमें क्या हो जाएगा 20 का गुना और इस समीकरण में क्या हो जाएगा 34 का गुना, पूरे में होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 अनुपात 4। ठीक है, ये होगा यहां पर 34 दूनी, ठीक है, अभी बताया था मैं 35 दूनी 70, तो 2 कम कर दो 68। और अब इसको करते हैं। ठीक है, 25 और यहां पर क्या है 34, तो 34 में गुप्त एक क्या रहता है 2 रहता है, 25 में क्या रहता है 34 में क्या रहता है 2। मैं बताया था आपको 25 गुनी 2 गुनी 17, पहाड़ा मेरे को भी नहीं आता, तो 25 दूनी 50 गुनी 17, 17 पंचे 85। कुछ इस तरह से आपको गुना करना है, गुना करने के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, कुछ इस तरह से करना है, कभी भी 25 हो 5 हो तो उसको 2 देने का प्रयास करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, गुना। अब यहां पर देखिए इसको और इजीली करना है। देखिए ये हमारा क्या है क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य, और देखिए ये क्या है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में 20% की छूट दे रहा है और इसमें क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है 136% लाभ कमा रहा है। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। मैं सिंपल अगर मैं इसको डबल कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 1000, इसको मैं क्या कर दिया डबल, तो जब इसको डबल करोगे तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 68 दूनी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1360, इसको भी डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा
ठीक है। अब हमको क्या पूछा है कि अंकित मूल्य कितना अधिक है, जिससे अधिक होता है वो बेस रहेगा, ये बेस है। देखिए कितना अधिक है, तो ये दिख रहा है, हमको दिख रहा है कितना अधिक है, 70% अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 70% अधिक है। ठीक, कैसे दिख रहा है, तो मैं बताया था कोई भी चीज क्या होता है 100%। तो देखिए 1000 बराबर 100%, 100 बराबर 10%। तो यहां पर ये 700 ज्यादा है ना, 700 ज्यादा है, तो 100 बराबर 10%, तो 700 बराबर क्या होगा 70%। तो कितना अधिक है 70%। तो इस चीज को आप लोग समझिए, ये बहुत काम आएगा, ये मन में हो जाता है। ठीक है, ये बेस है, इससे अधिक है ना भाई, इससे अधिक है, कितना अधिक है 70% अधिक है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसको एक दो बार देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, हमको बहुत सारे वेराइटी करना है ताकि हम कहीं फंसे मत। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और क्या होता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या दिया प्रश्न में, एक दुकानदार 20% की छूट देकर, तो ये तो इधर से होगा। ठीक है ना, आगे देखते क्या दिया है, 36% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो ये हो गया 100, कितना लाभ कमाता है 36, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 136। ठीक है, आगे और क्या दिया है, 20% की छूट देकर, हमेशा छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर छूट दिया जाता है। क्रय मूल्य में छूट नहीं देता है वो, नहीं तो उसको घाटा हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य पर क्या देता है वो, छूट देता है, कितना 20%। तो मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये 100%, तो 20% की छूट देता है, तो ये क्या होगा 80%। मतलब ठीक है, ये विक्रय मूल्य क्या है, अगर मार्क प्राइस के हिसाब से अगर सोचें, ठीक है, मार्क प्राइस के हिसाब से अगर सोचते हैं तो क्या है, ये 80% है। ये क्या है, ये मतलब 80% बराबर 136 होगा कि नहीं होगा, होगा। आगे एक ये दूसरी विधि है। ठीक है, 80% बराबर क्या है 136। ठीक है, अब देखिए मैं जो जब ये पढ़ेंगे परसेंट तो ये और अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए मार्क प्राइस को मैं 100% मान रहा हूं इस तरह के लिए। ठीक है ना, तब की सीरीज में क्या होता है, देखिए हमको इसको 100% बनाना है तो मार्क प्राइस निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं, 80 है, ठीक है, 80% बराबर 136। ठीक है, आगे इसको क्या बनाना है 100%, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 20%। तो जब इधर 4 से डिवाइड करेंगे इधर भी करेंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो ये क्या होगा 100%, 80 और 20 100, और इसको करिए तो ये क्या होगा, ये 170 होगा, बन गया। ठीक है, ये बना कि नहीं बना, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 100, और ये क्या है हमारा, तो ये तो 136 का 136, और मार्क प्राइस क्या निकला हमारा 170। ठीक है, अब प्रश्न में जो किया है आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, तो कितना अधिक है 70 अधिक है। देखिए मैं बार बार समझा चुका हूं, 100% कोई भी चीज क्रय मूल्य क्या होता है 100%। मान लो 100 रुपए क्रय मूल्य है तो ये क्या है, ये 100% है। 10 बराबर 10%, तो 70 बराबर 70%। ठीक, तो कुछ इस तरह आप इसको कर सकते हो। ठीक है, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस हम क्या मान ले 100 रुपए, तो 136 से बेचेगा, उसको 36% का लाभ होगा। अब एक उल्टा सोचिए, ठीक है, छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, तो मान लिया हम अंकित मूल्य ही 100 है, तब के केस में क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 80% होगा। तो कुछ इस तरह आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को जो है आप थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए तो ये अच्छे से आपको और समझ आएगा। ठीक है, चलिए आगे, कितना अधिक है 70% अधिक है आंसर। ठीक, फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 4 भागित 2 धन 2 ऋण, ब्रैकेट में है 1/2 ऋण 1/4, नीचे में क्या है 8 ऋण 3 भागित 1/4 प्लस 6। ठीक है, प्लस क्या है 6। ठीक है, कभी भी ठीक है एग्जाम में प्रश्न को पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है, प्रश्न को देखे सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व, 2 से 4 को भागने क्या आएगा 2 प्लस 2 ऋण, इधर क्या हो जाएगा गुना है तो गुना होता है। ठीक है, 1 1 कम 1, और ये 4 दूनी 8। ठीक है, नीचे देखिए भागित में क्या होता है हमेशा पलट जाता है। ठीक है ना, तो 8 ऋण 3,
बोडमास का नियम क्या बोलता है, सबसे पहले हमको भागित को सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, धन 6, यही होगा। आगे 2 2 4 ऋण 1/8 बटे कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर 1 है, ये क्या हो जाएगा 4 या 12 और 8 और 6 14। ठीक, सॉल्व करते हैं। क्या आएगा यहाँ पर लघुत्तम 8, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, और 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1, तो 8 चौक 32 ऋण 1, और नीचे में क्या आएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 31/8 दूनी 16 आंसर। तो कुछ इस तरह से इसको इजिली देखते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 35 39 41 और 46 27 और x का औसत, ठीक है, सबका औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है औसत 38। ठीक है, आगे पूछा है प्रश्न में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको कभी भी इसमें 6 संख्याओं का गुना करिए, इसको ऐड करिए, भाग दीजिए, ये मैं नहीं कहूंगा। औसत की परिभाषा क्या बताया था मैं, उसी से हमारा बन जाएगा। ठीक है, औसत की परिभाषा क्या होती है, जितनी भी वस्तुएं उसको बराबर और बांटिए। मतलब औसत 38 है, मतलब सबके पास 38 होगा। ठीक है, सबके पास क्या होगा 38 होगा, ये होता है औसत। ना कि आप इसको ऐड करें फिर सब्ट्रैक्ट करें, ये ऐसा कुछ नहीं करना है। औसत की परिभाषा क्या होती है, जितनी भी वस्तुएं उसको बराबर और बांटिए। ठीक है, तो ये सबके पास 38 है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कितना कम है तो -3, यहां पर कितना ज्यादा है 1, यहां पर कितना है +3, यहां पर कितना ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर कितना ज्यादा देखिए 6 और 2 8, यहां पर कितना कम है तो यहां पर कम है। ठीक है, यहां कितना कम है 11। ठीक है, और यहां पर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जितनी भी वस्तु उसको बराबर बांटते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इन दोनों में इंटरचेंज होगा, ये दोनों हो गए बराबर 38 हो गए, और देखिए यहां पर ये 8 और 1 9 9 निकलेगा। ठीक है, और कहीं तो जाके खपेगा। ठीक है, तो यहां हम 9 डाल देते हैं। ठीक है, यहां हम क्या करते हैं 9 डालते हैं। देखिए 9 डालेंगे, फिर भी इसको 2 की जरूरत है। ठीक है, 9 डालेंगे तो इसको किसकी जरूरत है 2 की। औसत क्या होता है 38। तो देखिए यहां पर x का मान, ठीक है, एक तो एवरेज के हिसाब से क्या है 38। ठीक है, और इसको 2 की और जरूरत है, 9 तो हम दे ही दिए, इसको और कितनी की जरूरत है 2 की जरूरत है। तो कहां से आएगा 2, कहां से आएगा, यहीं से आएगा। मतलब x का एवरेज है 38 और यहां इसको 2 देना है तो यही देगा x। ठीक है, तो आपका आ गया 40 आंसर। कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको कभी भी 6 से गुणा नहीं करना है, इसको कभी ऐड नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा उससे। ठीक है, इस तरह से सीखिए आप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्रश्न जो दिया है उसको मैंने लिख दिया। औसत क्या होता है, जितनी भी वस्तुएं उसको बराबर और बांटिए। सबके पास 38 है। ठीक है, सबके पास क्या है 38। अब आगे क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर 3 की कमी है, यहाँ पर 3 ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपस में कर ले इंटरचेंज। यहाँ पर 1 ज्यादा है, यहाँ 8 ज्यादा है, यहाँ 11 की कमी है। 11 इसको कोई देगा, कौन देगा, तो इन दोनों के पास तो 9 ही है। तो यही है x जो है, x की वैल्यू क्या है 40। तभी वो खुद की पूर्ति करेगा और दूसरे को भी देगा, तो x का मान क्या होगा 40। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं सीखना चाहते तो आप पुरानी विधि कर लीजिए। ठीक है, पुरानी विधि जो आप करते हो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आप बचपन से करते आ रहे हो, उसको देखते हैं कैसे करते हो। ठीक है, 6 है टोटल, जो ये है नंबर कितना है 6, तो औसत में 6 का गुना करते हो और क्या करते हो, फिर इन सबको जोड़ोगे पांचों को, और क्या करोगे इसमें जो आएगा उसमें क्या कर देते हो घटा देते हो। तो इस तरह से नहीं करना है, मैं करूंगा भी नहीं। ठीक है, आपको करना है तो आप कर लीजिए। ठीक है, आगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% कम है। ठीक है, प्रश्न जो बोला है मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मान लेता हूं विक्रय मूल्य 100 रुपए है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 70%। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है प्रश्न 30% कम है। प्रश्न क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य से 30% कम है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये क्या है 30% कम है। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा है कि लाभ कितना होगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए 70 में तो खरीद रहा है। ठीक है, और कितने में सेल कर रहा है 100 में, तो 30 रुपए का लाभ हो रहा है, 30 रुपए का लाभ। ठीक है, परसेंट में पूछा है। ठीक है, तो जिससे निकालना है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य से होता है। लाभ किससे होता है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कहां रहेगा नीचे में। ठीक है, और सिंपल जैसा करते हो कर लीजिए। ठीक है, कैसे करते हैं, तो ये कट गया, ये 300/7 7 डिवाइड करिए, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचा 6।
आंसर। ठीक, इतना प्रतिशत का लाभ होगा। रुपए में बोलोगे तो 30 रुपए का लाभ होगा, परसेंट में कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हो। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है हमेशा 100%, 70 बराबर 100%, 60 बराबर 10%। ठीक है, और हमको निकालना क्या है 30 रुपए। ठीक है, तो देखिए 7 चौक 28 और इधर 4 एकम 4, 40%। 28 रुपए जो है 40% के बराबर, हमको 30 निकालना है। मैं इसी को सिंपल लिखता हूं 3.8। तो जब इसको 3.8 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा 30.8। ठीक है, बराबर ये क्या आ रहा है, मतलब आंसर जो है, ठीक है, आंसर जो है 44% से कम होगा अप्रोक्सीमेटली में। ये इसको इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, इस विधि को हम और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या है, यदि ए बी से 25% कम है। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं ए और क्या है बी। ठीक है, ए जो है बी से 25% कम है। मान लो बी को मान लेता हूं 100 रुपए, तो 25% कम क्या होगा 75, यही होगा। बी को मैं 100 मान लिया, तो बी से 25% कम है तो 75 होगा। आगे अगर मैं इसको अनुपात में निकालना है तो 25 या 75 और 25 चौक 100। ठीक है, इसको निकालने का बेनिफिट है, ये हमारा मान रखेंगे तो इजी होगा। अब यहां पर इसमें मान निकालना है, इसका मान। ठीक है, रखते हैं। चलिए जो सामने है उसका मान है, ए का मान 3 है, बी का मान 4, तो 4 दूनी 8 ऋण ए का मान क्या है 3 बटे ए का मान 3, तो ये तो आ गया 5/3 आंसर। तो ये निकालने आना चाहिए आपको ये। ठीक है, क्या दिया है प्रश्न में, यदि ए बी से 25% कम है, बी को मैं 100 मान लिया, तो 25% कम मतलब 75। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको करना है। ठीक है, ये फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी, ठीक है, दो लोग जो है पार्टनरशिप में कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ए 28,000 रुपए लगाता है और बी 42,000 रुपए लगाता है। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है और बी 1 साल के लिए निवेश करता है। 1 वर्ष पश्चात 21,125 रुपए का कुल लाभ होता है। ठीक है, उसमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो ये क्या किया है, निवेश क्या करता है, निवेश। ठीक है, तो पार्टनरशिप के प्रश्न में, ठीक है ना, क्या करना है आपको, अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात के फॉर्मेट में उसको लिखना है। ठीक है, और उसको आपस में करना है। ठीक है ना, तो देखिए ये कितने महीने के लिए लगाता है, 8 महीने के लिए, और ये 12 महीने के लिए। ठीक है, अब इसको हम इसका लाभ का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, कितना लाभ होगा, लाभ का अनुपात। तो देखिए एग्जामिनर हमेशा सजा के देता है प्रश्न को। ठीक है, कट जाएगा 3 0 3 0 और 7 से 7 चौक 28 और ये 7 6 42। ठीक है ना, उसी तरह से 4 एकम 4, 4 तिया 12 और कटेगा क्या 2 से 2 तिया 6 और ये 2 चौक 8। तो लाभ का अनुपात क्या निकल रहा है, 4:3 तिया 9। ठीक है, 4:9। अब आगे कुल लाभ दिया हुआ है, ये लाभ का अनुपात है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कुल लाभ, तो ये हो जाएगा 13। और कुल लाभ क्या दिया है, कुल लाभ क्या दिया है 21,125। ठीक है, तो करते हैं इसको। चलिए 13 एकम 13। ठीक है, इसको 1 मिनट रफली करते हैं। ठीक है ना, चलिए 13 एकम 13। ठीक है, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8 और ये 81। ठीक है, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 3 बचेगा 32, 13 दूनी 26, क्या बचेगा 6 5, 13 × 5 = 65। ठीक है, तो ये आएगा आपका, डिवाइड करेंगे 13 एकम 13 और ये 1625। ठीक है, अब बस इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, बी का मान निकालना है हमको, बी का मान। ठीक है, तो 1625 × 9। ठीक है, 9 से 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9। ठीक है ना, 9 6 54 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, 9 एकम 9, 9 5 14, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप इसको
सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अनुपात बनाना है, भाग देना है, गुणा करना है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। एक वर्ग के विकर्ण का, ठीक है ना, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है हमको, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, ए का स्क्वायर। ये कैसे हुआ है इसको हम समझेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल का एक ही फार्मूला है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब ये कैसे हुआ है तो इसको हम जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए 1 मिनट। ये होता है, और विकर्ण दिया है तो विकर्ण के लिए क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, चलिए करते हैं। ये भुजा के लिए होता है। ठीक है ना, भुजा के लिए। तो यहां पर प्रश्न में क्या दिया है, विकर्ण दिया है, तो विकर्ण का मान क्या है, 14 गुणित 14 बटे 2। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 बटे 2। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 196, ये 2 से 4, 200 से 4 कम है। ठीक है, 200 से कितना कम है, 4। इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा 98। ठीक है, आप इसको भाग भी दे सकते हो, 2 × 18, 2 × 8 16। ठीक है, तो इस तरह आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, ए एक कार्य को 40 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, कुर्सी बनाने का काम है। ठीक है ना, ए एक कुर्सी जो है 40 दिन में बनाता है, और बी वही कुर्सी 24 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, आगे प्रश्न क्या दिया, आगे प्रश्न है कि मान लीजिए ए एक दिन काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, फिर ए तीसरे दिन काम करता है। ठीक है, और कार्य कौन प्रारंभ करता है, ए कार्य करता है। ठीक है, ये कार्य प्रारंभ करता है। ठीक है ना, ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। ठीक है ना, ए पहले दिन कार्य करता है, कुर्सी कितने दिन में बनेगी। ठीक है, प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न क्या है, एक कुर्सी बना है। ठीक है ना, ए कार्य को शुरू करता है पहले दिन। ठीक है, फर्स्ट डे ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए काम करता है, फिर चौथे दिन बी काम करता है, फिर 5वें दिन ए काम करता है। ठीक है, तो कुर्सी कितने दिन में बनेगी। ठीक है, बनाते हैं इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फार्मूले से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए बनाते हैं। मैं जो निकालने की विधि बताया था उसी को करना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेना है, एलसीएम निकालने से क्या फायदा है, तो एलसीएम निकालने का फायदा यह है कि टोटल वर्क निकल जाता है। टोटल वर्क, काम कितना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ठीक है, ये समझ आया, क्वेश्चन इस तरह से है। ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये मैं 40 और क्या है 24, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था मैं, जिससे भाग देना है उसको लिखना है। 8 8 पंचे 40 और 8 तिया 24, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देना है। ये हमारा निकल गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने की भाग विधि बहुत ही बेहतरीन विधि है। ठीक है, चलिए इसको हम जो है पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, जिससे भाग देना है उसको लिखना है। अब ये जो बच गया उसको भी लिखना है। ठीक है, चलिए आगे। तो क्या आया, 8 5 और 3, ये हमारा क्या है, एलसीएम। ठीक है, इसको अगर गुना करते तो क्या आ जाएगा, 120। क्या आएगा, 120। ठीक है, अब 120 को हम, ठीक है ना, टोटल क्या है आ रहा है 120। 40 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन का यूनिट निकाल लीजिए। 40 से 120 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 तिया 12। ठीक है, एक दिन में 3 काम करेगा ये, और भी कितना काम करेगा एक दिन में, तो 5 काम करता है। ठीक है, एक दिन में वो 5 ही काम करता है। टोटल काम कितना है, 120। ठीक है, चलिए आगे। ए बी, तो 1 मिनट, ये जो चल रहा है, ठीक है, सीरीज, तो 2 दिन में, ठीक है, दोनों मिलके करेंगे। मतलब पहले दिन ए कितना काम करेगा, 3 काम, और बी 5 काम, हर दिन इतना ही काम करेगा ना। फिर आगे 3 काम, 5 काम, तो इस तरह से। तो 2 दिन में मिलकर, ठीक है, दोनों 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये एक दिन और दूसरा दिन। ठीक है, 2 दिन में, ठीक, कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 2 डे, 5 दिन 8 काम। ठीक है,
2 दिन में कितना काम हो रहा है? 8 काम। हम कितना काम कर रहे हैं? 120 काम। ठीक है, तो चलिए 2 दिन में 8 काम। ठीक है, 8 से इसको डिवाइड करिए, 8 का मान 8 पंचे 40। ठीक है, 8 का मान 15 8 120। ठीक है, और इधर क्या होगा? जब इधर 15 गुना हो रहा है तो इधर भी, तो 15 दूनी 30। ठीक है, 30 दिन में 120 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? 2 दिन में 8 काम हो रहा है। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 8 काम। ठीक है, तो यहां पर 120 काम है, तो 120 काम करने के लिए 30 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ के करना है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करिए और आगे भी और ही ऐसे ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन करेंगे और आगे सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।